बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम सब मिलकर पैराप्लीजिया के बारे में पढ़ते हैं। फ़ालिज का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर यही फ़ालिज हमारे लोअर हाफ ऑफ द बॉडी में हो तो इसको हम पैराप्लीजिया कहते हैं। इस लेक्चर में हम इसके डिफ़िनीशन के बारे में, इसकी ईटियोलॉजी के बारे में यानी काजेज़ के बारे में, क्लिनिकल फ़ीचर्स के बारे में, हम इनकी आइडेंटिफिकेशन यानी डायग्नोसिस किस तरह करते हैं और इसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पैराप्लीजिया बाय डिफ़िनीशन क्या होता है? तो जब हमारे लोअर हाफ ऑफ द बॉडी में पैरालिसिस हो तो उसको हम पैराप्लीजिया कहते हैं, यानी जिसमें एक पेशेंट अपने पाँव को, अपने बाजुओं को और स्टमक के मसल्स को मूव नहीं कर पाता हो तो इसको हम पैराप्लीजिया कहते हैं। इनके काजेज़ क्या होती है? तो हमारा जब स्पाइनल कॉर्ड इंजर हो जाता है किसी भी वजह से, या हमारा ब्रेन जो है वो इंजर हो जाता है किसी भी वजह से, तो इस वजह से होता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ में 38.3% वो व्हीकल जब कार एक्सीडेंट्स हो जाती है या कोई गिरता है 31.6% उसकी वजह से, या कुछ दूसरी काजेज़ जिसमें जब लड़ाई वगैरह होती है स्पोर्ट्स के दौरान जब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो उस वजह से हो सकते हैं। कुछ क्रॉनिक कंडीशंस, लॉन्ग लास्टिंग कंडीशंस जिस तरह के ब्रेन के ट्यूमर्स और स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर्स, इस वजह से हो सकता है। कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जिस तरह के हमारा जो स्ट्रोक हो गया, सदमा हो गया सेरेब्रल पाल्सी, जिसमें ब्रेन जो है वो वीक होता है और मोशन वगैरह को कंट्रोल नहीं कर पाता। कुछ ऑटो इम्यून कंडीशन जिस तरह की मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसमें इम्यून सेल्स हमारी माइलिन शीट को डैमेज करते हैं। कौन से लोगों को ज़्यादा ख़तरा होता है? तो वो लोग जो कि स्पोर्ट्स में होते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, जिमनास्टिक्स हो, गोताखोर हो, या कुछ ऐसे लोग जिनकी हिस्ट्री ऑफ कैंसर हो या फैमिली हिस्ट्री ऑफ नर्वस यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो। पैराप्लीजिया की अक़साम क्या है? तो एक पार्शियल पैराप्लीजिया होता है, एक कंप्लीट पैराप्लीजिया होता है और एक हेरिडिटरी स्पास्टिक पैराप्लीजिया। पार्शियल पैराप्लीजिया क्या होता है? जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है, जिसमें लोअर हाफ ऑफ द बॉडी इफ़ेक्ट हो लेकिन सिर्फ एक पाँव इफ़ेक्ट हो तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल पैराप्लीजिया। जिस तरह कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक पाँव जो है वो इफ़ेक्टेड है। कंप्लीट पैराप्लीजिया, कंप्लीट इन सेंस कि हमारे दोनों पाँव जो है वो डैमेज हो, हम उनको मूव नहीं कर पाते और इसके अलावा जो ब्लैडर एंड बाउल मूवमेंट है उसको भी, वो भी इफ़ेक्ट हो, तो इसको हम कंप्लीट पैराप्लीजिया कहते हैं। एंड हेरिडिटरी स्पास्टिक पैराप्लीजिया, जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है कि कुछ ऐसी कंडीशन जो कि बच्चों में पेरेंट्स से ट्रांसमिट होते हैं और जिसमें वीकनेस और स्टिफनेस ऑफ लेग्स हो। तो इनके कुछ सिम्टम्स हैं जिस तरह के लेग्स जो है वो सख्त हो जाते हैं और सही से इंसान देख नहीं पाता। हिपाइलेप्सी जो कि नर्वस डिसऑर्डर है, लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन जिसको हम एटेक्सिया भी कहते हैं, और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट यानी इसमें ब्रेन वीक होता है। अब हम क्लिनिकली इसको हम किस तरह प्रेजेंट करते हैं? तो स्पाइनल कॉर्ड का जो लोअर रीजन है वहाँ पर हमें एक एरिया ऑफ एब्नॉर्मल टिश्यू नज़र आता है जिसके नीचे जो है सेंसेशन कम्प्लीटली लॉस हुई हो, और इसके अलावा जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है और बॉल मूवमेंट है या उनकी जो एक्टिविटीज़ है उन पर भी कोई कंट्रोल नहीं रहता, यानी यूरिनेशन वगैरह पर कंट्रोल नहीं रहता। फैंटम पेन होता है, यानी बॉडी पार्ट मिसिंग हो फिर भी वहाँ पर पेन होता है। चलने फिरने में मुश्किलात होती है, सेक्सुअल फंक्शन भी लॉस होता है और इसके अलावा स्किन के कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। अब हम इनको डायग्नोस किस तरह करते हैं? तो हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं कि कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ या कोई स्पोर्ट्स ट्रॉमा वगैरह यानी स्पोर्ट्स के दौरान कोई इंजरी वगैरह तो नहीं हुई, और इसके अलावा हम स्पाइन के एक्सरे देखते हैं ये चेक करने के लिए कि कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। जिस तरह की ये एक्सरे यहाँ पर शो की गई है, यहाँ पर स्पाइन का फ्रैक्चर भी शो किया गया है। और हम CT स्कैन करते हैं, यानी एक्सरेस को बॉडी के इर्द गिर्द गुजारते हैं ताकि लीजन की सिवियरिटी हमें पता हो, जिस तरह कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं क्लियरली। और इसी तरह हम MRI स्कैन भी करते हैं। MRI स्कैन हम इसलिए करते हैं कि हम स्पाइनल फ्लूइड में ब्लड क्लॉट्स वगैरह उनको देख सकें, जिस तरह के इस पिक्चर में हम देख सकते हैं। और अब ट्रीटमेंट यानी इलाज इस तरह इनका किस तरह करते हैं? तो इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हम कुछ सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस वगैरह को फिज़ियोथेरेपी के ज़रिए से ठीक कर सकते हैं। फिज़ियोथेरेपी यानी इंसान जो है मोशन वगैरह वो काफ़ी हद तक वो गेन कर लेता है दोबारा से। और कुछ मोबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए कुछ डिवाइसेस जिस तरह के व्हील चेयर है उसके ज़रिए से, और मोबिलिटी स्कूटर उसके ज़रिए से भी इंसान जो है वो मूव कर सकता है।
और मेडिकली हम इनकी ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, तो मेडिकली ट्रीटमेंट इनकी ये होती है कि हम मसल रिलैक्सिंग मेडिकेशन जिस तरह के बैक्लोफिन देते हैं, ब्लड थिनर देते हैं ताकि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सके, जिस तरह, और LMWH यानी एंटीकोगुलेंट जिस तरह के एनॉक्सिपेरिन एंड डेल्टापेरिन देते हैं, और सर्जरी भी करते हैं ताकि लेजन को जो है वो रिमूव करे अगर वो बड़ा हो। इसके अलावा और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, तो प्रेशर और जिसको हम डेक्यूबाइटिस, थ्रोम्बोसिस, डिप्रेशन, ब्लड एंड बोन इनकॉन्टिनेंस, इंपॉर्टेंट सर्कुलेशन डिसऑर्डर्स, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, लॉस ऑफ मसल टोन, पेन और कुछ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर भी हो सकती है। फिजिकल थेरेपी जो कि पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो क्या है, योगा है, वेट लिफ्टिंग है, सीटेड एरोबिक्स यानी बैठ कर एक्सरसाइज करना, और स्विमिंग वगैरह यानी वाटर एरोबिक्स करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।